Hello everyone, I am Shefali, your business studies teacher from Vishwas Navsharda Public School. I hope you all are doing well and staying safe. Students, this is our first class of business studies. It is a very relatable subject which you can always relate to your life and your surroundings. So today we will talk about the basic introduction of our subject. जैसे कि हमारे सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस स्टडीज़, तो इसमें हम बिजनेस और उससे जुड़ी टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्टली तो बिजनेस करता कौन है? आप में से कुछ लोगों के फादर जो हैं वो बिजनेस में होंगे, या आपने अपने आसपास कुछ शॉपकीपर्स को देखा होगा सेल परचेज करते हुए। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो बिजनेस करते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम इसको बोलें तो ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं। कौन सी एक्टिविटीज़? सेल परचेज की एक्टिविटीज़, जिन्हें हम जो है वो कलेक्टिव फॉर्म में जो है वो बिजनेस का नाम दे देते हैं। तो बिजनेस जो है वो ह्यूमन बीइंग से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग से जुड़ा कॉन्सेप्ट है। हमने कहा ना कि ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो मिलकर के कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं सेल परचेज की, जिन्हें हम बिजनेस कह रहे हैं। तो हम ह्यूमन बीइंग्स जो हैं और भी कई तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, सभी बिजनेस नहीं हो सकती है ना। तो हम ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा की जाने वाली एक्टिविटीज़ को दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। ह्यूमन एक्टिविटीज़ को हम दो कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड करने वाले हैं। फर्स्ट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड सेकेंड इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब ये दोनों ही टर्म्स आपके लिए जो हैं वो न्यू है, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। व्हाट आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़? ऐसी एक्टिविटीज़ जिनमें आपका जो मेन पर्पस है वो मनी अर्न करना है। दीज आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, कि आपका जो पर्पस है वो अर्निंग मनी है, कि आप मनी अर्न करना चाहते हैं। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ हैं जिनमें आपका पर्पस मनी अर्न करना नहीं है, आप अपनी बस सेटिस्फेक्शन के लिए, खुशी के लिए उन एक्टिविटीज़ को कर रहे हैं, या कह सकते हैं कि एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट के लिए आप उनको करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सोशल सर्विस करना, समाज सेवा करना। कुछ लोग कहते हैं ना निस्वार्थ भाव से जो है वो समाज की सेवा करते हैं, तो वहाँ पर उनका कोई पर्पस ये तो है नहीं ना कि हमें पैसा अर्न करना है, बस वो अपनी खुशी के लिए, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हैं उस काम को। तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। अब इन दोनों को डिफ्रेंशिएट हम एक और एग्जांपल से कर लेते हैं। जैसे आपके जो मदर हैं वो आपके लिए अगर फूड कुक करते हैं तो वो आपसे पैसे नहीं चार्ज करती है ना आपकी मदर, तो हम उसको बोलेंगे वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब सेम एक्टिविटी वो खाना ही बना रही हैं, लेकिन वो किसी रेस्टोरेंट में खाना बना रही हैं, तो वहाँ पर वो लोगों से पैसे चार्ज कर रहे हैं, तो उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी बोल देंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है वो मनी अर्न करने का जो पर्पस है वो फुलफिल हो रहा है। तो यहाँ से हम क्लियर हो गए होंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है। अब हमारे जो सिलेबस का पार्ट बनेगा वो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बनेगी। फर्स्ट जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम इंक्लूड करते हैं दैट इज बिजनेस, सेकेंड इज प्रोफेशन, थर्ड इज एम्प्लॉयमेंट। वन बाय वन हम इनकी बात करेंगे। फर्स्टली जिसको हम ले रहे हैं वो है हमारा बिजनेस, कि बिजनेस क्या है इसके बारे में हम जो है वो बात करेंगे। बिजनेस की एक डेफिनेशन ले लेते हैं हम। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी performed on regular basis for the purpose of earning profit through sale and
परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब यहाँ पर जो है हमारे पास बहुत सारे कीवर्ड्स निकल करके आते हैं। बिजनेस स्टडीज में हमेशा ही जब भी आप कोई डेफिनेशन रीड करेंगे, उसी डेफिनेशन से ही हम हमारे जो आगे फीचर्स कहें या विशेषताएं कहें उस टॉपिक की, वो निकल करके आएंगी। हमेशा आप डेफिनेशन से ही डराइव कर पाएंगे उन्हें। तो यहाँ मैंने लिखा कि बिजनेस जो है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। यही डेफिनेशन ही हमें समझाएगी फुल फ्लेज तरीके से कि बिजनेस एग्जैक्टली होता क्या है। तो हम वन बाय वन सारी की टर्म्स को लेते हैं और समझते हैं हमारे बिजनेस को। फर्स्टली मैंने लिखा कि बिजनेस जो है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अभी हमने कहा कि हमारा जो पर्पस है वो मनी अर्न करना होना चाहिए। अब जो भी बिजनेसमैन आपने देखे होंगे, उनका पर्पस यही है कि वो पैसा अर्न कर सके। ऐसे ही तो नहीं बिजनेस कर रहे हैं ना चैरिटी के लिए। तो यहाँ पर हम फर्स्ट जो फीचर इंक्लूड करते हैं हमारे बिजनेस का, दैट इज कि हमारा जो बिजनेस है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, कि हमारा जो पर्पस है वो पैसे अर्न करना है। ओके, नेक्स्ट जो हम यहाँ पर अब बात करेंगे दैट इज कि हमारी जो वो एक्टिविटीज हैं उन्हें हमें जो है वो रेगुलर बेसिस पर परफॉर्म करना है। अब यहाँ रेगुलर बेसिस का क्या मतलब है कि आप किसी एक्टिविटी को वन टाइम करके और स्टॉप हो जाते हैं तो वो बिजनेस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपने जो है अपने घर का पुराना फर्नीचर बेचा और नया फर्नीचर ले लिया। अब यहाँ पर जो बिजनेस का मेन हाईलाइट है कि मैंने बोला ना कि सेल एंड परचेज है इसका मेन। तो यहाँ सेल परचेज तो हो रहा है कि आपने बिजनेस को बेच भी दिया और आपने नया फर्नीचर बाय भी कर लिया, बट ये वन टाइम टास्क है। रोज तो आप नहीं करते हैं ना कि अपने घर का फर्नीचर बेच के आप नया फर्नीचर ले आते हैं, तो दैट इज नॉट बिजनेस। अब वही चीज अगर आप अपनी शॉप पे कर रहे हैं कि आप जो है आपका काम है, बिजनेसमैन हो आप, फर्नीचर में आप डीलिंग करते हो, फर्नीचर को जो है वो होलसेलर से उठा करके आना या फैक्ट्री से उठा के आना और उसको आगे जो है वो रीसेल कर देना, ये आपका काम है, देन यू कैन कॉल इट बिजनेस। यानी रेगुलरिटी होनी चाहिए कि जिस काम को आप कर रहे हैं ना वो डीलिंग्स रेगुलर होनी चाहिए, तभी आप उसको जो है वो बिजनेस का नाम दे पाएंगे। थर्ड जो हम फीचर की बात करेंगे वो हम बात करेंगे एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब यहाँ पर हम बात करते हैं पहले तो कि गुड्स क्या है और सर्विसेज क्या है। गुड्स का मतलब बिजनेस में होता है प्रोडक्ट्स। आपने अपनी नॉर्मल लाइफ में जो है वो शब्द सुने होंगे कमोडिटी, प्रोडक्ट। सिंपल भाषा में बोलूं तो आप अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे सोप हो गया, क्लॉथ्स हो गए, फर्नीचर हो गया हमारे घर का, शुगर, सॉल्ट, वीट, राइस, ये सभी जो है हमारे लिए जो है वो हमारी डेली लाइफ का पार्ट है, प्रोडक्ट्स हैं। तो इन्हें हम बिजनेस की लैंग्वेज में जो है ना वो गुड्स बोलते हैं, या कॉमोडिटी भी आप इन्हें बोल सकते हैं। ओके, या आप इन्हें ना मतलब बेसिकली क्या होता है कि इनका जो है ना वो फिजिकल एग्जिस्टेंस है, आप इन्हें देख सकते हैं। जो हम डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं ना कि गुड्स क्या है, सर्विसेज क्या है, तो गुड्स को आप जो है वो देख सकते हैं, फिजिकल एग्जिस्टेंस है उनका। जिन भी चीज़ों की मैंने बात की अभी, सॉल्ट है, राइस है, इनको आप देख सकते हो। सर्विसेज ऐसी हैं जिन्हें आप यूज़ तो करते हैं बट आप उन्हें देख नहीं सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंश्योरेंस सर्विस है। अब उस सर्विस को आप देख नहीं सकते हैं लेकिन वो आपको प्रोटेक्ट तो कर रही है, आपकी लाइफ को प्रोटेक्शन मिला हुआ है। बैंकिंग सर्विस है, हमारी जो फाइनेंशियल नीड्स हैं, पैसे का लेन देन है वो पूरा होता है, बट हम उस सर्विस को नहीं देख सकते। बैंक के एम्प्लॉयज़ आपको दिख रहे हैं बट वो सर्विस हम नहीं देख पा रहे हैं, बट वी कैन फील कि हम उसको एंजॉय कर रहे हैं उस सर्विस को। तो सर्विसेज के क्या एग्जाम्पल हुए, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, ट्रांसपोर्टेशन है, कि ट्रांसपोर्टेशन मीन्स कि एक जगह से दूसरी जगह पर हम खुद भी जा रहे हैं या फिर हम हमारा कोई सामान भी भेज रहे हैं। तो यहाँ जो मैंने पॉइंट लिखा, मैंने लिखा एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि हमारी जो गुड्स या हैं या सर्विसेज हैं उनका ना एक्सचेंज होना ज़रूरी है। मीन्स एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास जब वो जाएंगी तभी हम उन्हें जो है वो बिजनेस का नाम दे पाएंगे। मीन्स कहना मैं ये चाह रही हूँ कि अगर आप अपने यूज़ के लिए कुछ परचेज कर लें तो वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस नहीं है।
कि आपने अपने डोमेस्टिक यूज़ के लिए यानी घर पर यूज़ के लिए कुछ परचेज़ किया, तो आप बिज़नेस नहीं कर रहे हैं। उस चीज़ को अगर आप आगे रीसेल करेंगे किसी को, तभी उसको हम बिज़नेस कह सकते हैं, यानी एक्सचेंज होना ज़रूरी है। जो आपने बाय किया है उसको आगे किसी और के पास जाना ज़रूरी है, तभी वो बिज़नेस होगा। दैट इज एक्सचेंज, की एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास कोई गुड अगर पहुंच रही है, देन ओनली यू कैन कॉल इट बिजनेस। नेक्स्ट हमने जो हमारे बात लिखी डेफिनेशन में कि रेगुलर बेस पर हम करते हैं और फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, कि आपका जो पर्पज है ना वो प्रॉफिट अर्न करना है। क्योंकि अभी अभी हमने कहा कि हमारा जो बिजनेस है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो आपका पर्पस यही होगा कि जितना पैसा आप अपने बिजनेस में लगा रहे हैं उससे ज़्यादा आपकी अर्निंग हो जाए, आपको कुछ बेनिफिट हो उस बिजनेस को करने का। बट ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि हमें हमेशा प्रॉफिट ही हो, कभी लॉस भी हो सकता है हमारे बिजनेस में। हमें दोनों ही तरीके से हम उसको बिजनेस ही बोलेंगे, लॉस होगा तो भी बिजनेस है। बस आपका जो मोटिव है ना वो ये होना चाहिए कि मुझे बेनिफिट हो, मैं इस तरह से बिजनेस करूं कि मैं कुछ प्रॉफिट अर्न करूं। अब आगे क्या होगा वो मार्केट की कंडीशंस हैं कि मार्केट उस वक्त जो है वो कैसा चल रहा है। नेक्स्ट उसके बाद जो हम इंक्लूड करते हैं इसमें फीचर, कि जहां हम प्रॉफिट की बात करते हैं, अभी मैंने बोला कि लॉस भी हो सकता है, तो रिस्क एलिमेंट जो है ना वो हमेशा बना रहता है हमारे बिजनेस में। रिस्क का मतलब है कि हमेशा आपको डर रहता है कि कहीं जो मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है वो मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा। कि बिजनेस जो है वो बेड ऑफ रोजेस नहीं है कि हमेशा आपको प्रॉफिट ही होगा, हमेशा आपको जो है वो बेनिफिट ही होगा। देयर इज ऑलवेज अ रिस्क फैक्टर। बट बिजनेस के बारे में एक बात कही जाती है, द मोर रिस्क यू टेक द मोर यू विल अर्न, कि जितना आप रिस्क लेंगे उतना आप अर्न करेंगे। बट ब्लाइंडली रिस्क नहीं लेना है, हमें कैलकुलेटिव वे में रिस्क लेना है। मीन्स हमारे पास फ्यूचर को लेके स्ट्रेटेजी हो कि अगर मेरे बिजनेस में कुछ अप एंड डाउन्स आए तो मैं उनसे ऐसे डील करूँगा, ऐसे मैं उन चीज़ों से बाहर निकल करके आऊँगा। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आई जहाँ पर मेरे बिजनेस को कुछ नुकसान हो रहा है, हमारे पास फ्यूचर प्लान्स होने चाहिए। तब हम जो रिस्क लेंगे वो हमेशा ही श्योरली हमें जो है वो बेनिफिट ही देकर जाएगा। नेक्स्ट हम जो एलिमेंट की बात करते हैं दैट इज यूटिलिटी क्रिएशन। यूटिलिटी क्रिएशन से क्या मतलब है मेरा, कि कुछ ना यूजफुल क्रिएट कर देना सोसाइटी के लिए। जो बिजनेसमैन होता है वो हमेशा कुछ ना कुछ यूजफुल क्रिएट करने की कोशिश करता है। अब वो उसको कई तरीकों से कर सकता है। यूटिलिटी को वो यूटिलिटी इन द फॉर्म, इन टर्म्स ऑफ टाइम, in terms of place and in terms of ownership, सभी के बारे में हम बात करेंगे। सिंपल टर्म्स में मैंने बोला कि यूटिलिटी का मतलब है कि कुछ यूजफुल क्रिएट करना सोसाइटी के लिए। अब उसको करने के कई तरीके हैं हमारे पास। फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट करना, फॉर्म मतलब कि किसी ना प्रोडक्ट के शेप या साइज में चेंजेस करके उसको यूजफुल बना देना। फॉर एग्जाम्पल एक वुडन है हमारे पास, तो उस वुड से जो है अगर हम फर्नीचर क्रिएट कर रहे हैं तो हम फॉर्म यूटिलिटी की बात कर रहे हैं कि हमने जो है वुडन से बेड बनाया, चेयर, टेबल, ये सब हम बना रहे हैं। तो शेप में चेंज हो रहा है ना, कि वुडन की शेप और उसका साइज बदल के हम कोई ऐसा प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हैं जो यूजफुल होगा सोसाइटी के लिए। तो नेक्स्ट जो हमारे पास यूटिलिटी है वो है हमारे पास टाइम यूटिलिटी। अब टाइम यूटिलिटी आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो प्रोडक्ट्स ना एक पर्टिकुलर टाइम पर ही प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। उनका एक सीज़न होता है लेकिन उनकी जो नीड है ना वो पूरा साल बनी रहती है। तो उन प्रोडक्ट्स को जो है हम वेयर हाउसेज में स्टोर कर लेते हैं, मीन्स गोदाम में उन्हें स्टोर कर लेते हैं। उसके बाद उसकी नीड को हम जो है वो पूरा ईयर जो है वो पूरा कर सकते हैं। जैसे एग्रीकल्चर गुड्स होती हैं, सीजन वाइज होती हैं ना, तो उनका जो सीज़न है उस सीज़न में उनका प्रोडक्शन करके उन्हें जो है हम बना करके मतलब उगा करके उन्हें हम हमारे गोदामों में स्टोर कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्लेस यूटिलिटी। अब प्लेस यूटिलिटी जो है वो कैसे क्रिएट होगी। अब आपने जो प्रोडक्ट बनाया, फैक्ट्रीज जो है ना वो हमेशा हमारी जो सिटी है शहर के बाहर पर होती हैं और जो उनकी नीड है वो शहर के लोगों को है। तो इसका जो मीनिंग है वो क्या है कि प्लेस यूटिलिटी कहती है
कि प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से जो है आप अपने प्रोडक्ट को कहाँ लेकर के आएंगे, कंजम्पशन पर, कि आपका जो प्रोडक्ट है वो जहाँ प्रोड्यूस हो रहा है और जहाँ उसका इस्तेमाल होना है वहाँ पर लेके आने की जो हमारा जो यूटिलिटी है उसे हम बोलते हैं प्लेस यूटिलिटी। अब ये हम कर कैसे सकते हैं, बाय द वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन क्या है, एक सर्विस है और सर्विसेज भी हमारा बिजनेस का पार्ट होती हैं। नेक्स्ट हमने बोला ओनरशिप। ओनरशिप यूटिलिटी कैसे क्रिएट होती है कि गुड्स की जो ओनरशिप है उसको एक पर्सन से दूसरे के पास ट्रांसफ़र करना। अब आप जो है वो एक मोबाइल खरीद कर आते हैं मार्केट से, तो वो मोबाइल का जो पहले ओनर कौन था, वो शॉपकीपर था। अब आपके नाम से उसने बिल बना दिया, आपने उसको बदले में पैसे दिए, तो अब उसके ओनर कौन हो गए, आप हो गए। तो यहाँ पर हमने क्या क्रिएट किया, ओनरशिप यूटिलिटी। नेक्स्ट हमारा जो फीचर रहता है वो क्या है हमारे पास, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर सेटिस्फेक्शन में हम क्या कहते हैं कि हमारा जो मेन देखिए मोटिव था ना कि हम प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, लेकिन अगर हम हमारे कस्टमर्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा बिजनेस करने का। क्यों नहीं रह जाएगा, क्योंकि कब तक हम जो है वो बिना कस्टमर्स को सेटिस्फाई किए मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे। एक जो बिजनेस है वो सक्सेसफुली तभी सर्वाइव करेगा मार्केट में अगर उसके प्रोडक्ट से उसके जो कस्टमर्स हैं वो सेटिस्फाई हैं। तो एक लाइन बोली जाती है कि कस्टमर इज द किंग ऑफ मार्केट, कि जो कस्टमर है ना वो राजा है मार्केट का। अगर आप उसको खुश करेंगे तभी जो है आप अपना बिजनेस जो है वो चला पाएंगे। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज इम्पॉर्टेंट। उसके लिए हमें करना क्या है कि अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स देने हैं अपने कस्टमर्स को। उसकी सेल के बाद भी अगर कस्टमर को किसी हेल्प की ज़रूरत है तो आफ्टर सेल सर्विस देनी है। अब आज के टाइम में आप देखिए कंपनीज को, आप एक प्रोडक्ट लाते हैं, आपको अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो एक टोल फ्री नंबर लिखा रहता है कि हमारा ये कस्टमर केयर नंबर है, इस पर आप कॉल कीजिए, आपको कोई भी सहायता की ज़रूरत है तो दी जाएगी। तो ये क्या सब तरीके हैं, कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना चाह रहे हैं। सो दैट इज़ ऑल। अब हम एक बार फिर से जो है हमारा सम अप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या बात की। सिंपल शब्दों में हमने कहा कि बिजनेस का मतलब होता है सेल परचेज करना। अब उस सेल परचेज के अलावा एडिशनली जो है हमने कुछ टर्म्स की बात की। हमने बोला कि हमारा जो बिजनेस है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो हमारा बिजनेस में इकोनॉमिक एक्टिविटी से मतलब क्या था कि मनी अर्न करना हमारा ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट हमने कहा कि रेगुलरिटी होनी चाहिए ट्रांजैक्शंस में। तो रेगुलरिटी मीन्स वन टाइम टास्क नहीं है कि आपने वन टाइम किया और हो गया आपका बिजनेस। रेगुलर बेसिस पे आपको डील करना है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में जिसका आप बिजनेस करते हैं। नेक्स्ट हमने बोला एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि जो गुड्स और सर्विसेज हैं उनका एक्सचेंज होना ज़रूरी है। एक जगह पर अटक नहीं जाना चाहिए कि एक पर्सन के पास ही रह गई और वो बोले कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ इसका, नहीं, उसको बेचना है, दूसरे को रीसेल करना है, देन यू कैन कॉल इट बिजनेस। ओके। नेक्स्ट हमने बोला कि आपका मोटिव जो है वो प्रॉफिट का होना चाहिए। अगर आपका मोटिव प्रॉफिट का ही नहीं है तो आप फिर बिजनेस कर ही क्यों रहे हैं। और होगा हमारा मोटिव प्रॉफिट का, बट डिपेंड्स ऑन मार्केट, हमें लॉस भी हो सकता है। अब ये दोनों बातें जो हैं वो किसको शो कर रही हैं, रिस्क को शो कर रही हैं हमारे, कि रिस्क है बिजनेस में, आपको प्रॉफिट भी होंगे, लॉसेस भी होंगे। अब आपको स्ट्रेटेजी बना करके चलना है कि आप अपने बिजनेस को कैसे सक्सेसफुली रन करेंगे। नेक्स्ट हमने कहा कि हमारा जो बिजनेस है ना वो यूटिलिटी क्रिएट करता है। यानी यूटिलिटी क्रिएशन से मेरा मतलब है कि कुछ यूजफुल क्रिएट कर देना, ऐसा कुछ क्रिएट करना जिससे सोसाइटी का भला हो, सोसाइटी का बेनिफिट हो। तो हमने कहा कि फोम यूटिलिटी क्रिएट करता है, कि हमने जो है वो वुडन का एग्जाम्पल लिया, जैसे कि वुडन से हम फर्नीचर क्रिएट कर देते हैं। अब ऐसे जो पेड़ों से काट कर लाई गई लकड़ी है वो किसी काम की नहीं है हमारे, उसकी अगर हमने शेप बदल दी, साइज बदल दिया तो वो हमारे काम की है, उसे फर्नीचर बन गया। नेक्स्ट हमने बोला टाइम यूटिलिटी, कि जो गुड्स हैं वो कई बार सीजनल होती हैं, एक पर्टिकुलर सीजन में ही उनका प्रोडक्शन हो सकता है। तो अब उस सीज़न के बाद भी उनकी अगर नीड है तो हमें उनको स्टोर करके रखना पड़ेगा हमारे वेयर हाउसेज में या गोदामों में।
तो उसको जो स्टोर करने का जो वो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं कि हमने टाइम यूटिलिटी क्रिएट की है। नेक्स्ट हमने बोला प्लेस यूटिलिटी, कि जो गुड्स जहाँ बनती हैं उसका यूज़ तो कहीं और होगा ना, कस्टमर्स तो उसके जगह जगह पर स्प्रेड हैं, तो उसको कस्टमर्स तक लेके आने की जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं प्लेस यूटिलिटी। नेक्स्ट मैंने बोला ऑनरशिप, कि ऑनरशिप को ट्रांसफ़र करना, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास जो ऑनरशिप है उसे ट्रांसफ़र करना, यानी मालिकाना हक, कि आपका हक है, वो चीज़ अब आपकी नाम की है, आपकी है, उसे ट्रांसफ़र करना। आप कुछ भी बाय करते हैं, आपके नाम से उसका बिल मिलता है आपको, तो उसकी ऑनरशिप जो है वो शॉपकीपर से आपके पास ट्रांसफ़र हो जाती है। नेक्स्ट हमने बोला कस्टमर्स सेटिस्फेक्शन, तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन का मतलब कि कस्टमर्स का हमारे बिजनेस से सेटिस्फाई होना ज़रूरी है, तभी हम हमारे बिजनेस को एक्सपेंड कर पाएंगे, चला भी पाएंगे सक्सेसफुली और आगे उसको बढ़ा भी पाएंगे, अच्छा अर्न कर पाएंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। प्लीज स्टडी इट केयरफुली स्टूडेंट्स।